नमस्कार, एके न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आयुषी सोनवानी। चलिए शुरुआत करेंगे आज की कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के द्वारा किए गए ट्वीट पर बोले नरोत्तम मिश्रा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग पहुंचे चेन्नई। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने साधा कमलनाथ पर निशाना। सेल्फी लेने के लिए 100 रुपए मांगने पर बोली पर्यटन मंत्री। फोन टेप जासूसी पर बोले परिवहन मंत्री। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी का बयान। और अब खबरें विस्तार से। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बयान देते हुए कहा कि कमलनाथ दो पद पर बैठे हैं, जिनकी वजह से इनकी कुर्सी खतरे में आई थी। दिग्विजय बादल फिर छा गए हैं। अब ये बादल नेता प्रतिपक्ष पर बरस रहे हैं। देखिए, हमारे मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलते हैं। गलती कोई भी करे, चाहे वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, उस पर कार्रवाई होगी। ये हमारा स्पष्ट सोच है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने चेन्नई पहुंचकर वहां के स्वास्थ्य मंत्री से की मुलाकात। मंत्री विश्वास सारंग ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री एवं सुब्रमण्यम से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बहुत प्रसन्नता है कि एम सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में तमिलनाडु से हेल्थ सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मिस्टर सुब्रमण्यम जी के नेतृत्व में तमिलनाडु में हेल्थ सर्विसेज लगातार बढ़ रही हैं। ये कोरोना का समय है, तो कोरोना के समय पूरे देश में हम देख रहे हैं कि हमने इस भयावह महामारी को डील किया है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ उस मछली की तरह फड़फड़ा रहे हैं जो पानी से निकल जाती है। वे सिर्फ दावा करते हैं, लेकिन आज तक कोई खुलासा नहीं कर पाए हैं। हनी ट्रैप मामले में भी उनकी खुलासे के बाद आज तक रहस्य बनकर ही रह गई है। ये केवल कुछ वर्गों का कैसे गुमराह करके हम वोट बैंक मान करके चल सकते हैं, मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस के नेतृत्व से। पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर ने बयान देते हुए कहा कि खंडवा में प्रशिक्षण शिविर था, उसमें पहले कुछ बच्चे सेल्फी लेने के लिए आ गए थे, इसीलिए देर ना हो जाए कार्यक्रम में, इसीलिए मैंने बच्चों से कहा था। देखिए, आप ना उस बात को अन्यथा ना लें। उस दिन खंडवा जिले में हमारे जिले का प्रशिक्षण वर्ग चल रहा था। मैं 4 बार प्रदेश की उपाध्यक्ष रही हूँ। संगठन के अनुशासन का पालन करना मेरी जिम्मेदारी है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बयान देते हुए कहा कि कांग्रेस का मिजाज बन गया है, तब भी लोकसभा सत्र आता है आरोप प्रत्यारोप लगाने लगती है कांग्रेस को जैसे ही लोकसभा का सत्र आता है तो कोई ना कोई इस प्रकार के स्टंट ढूंढकर ये लोग बवाल मचाने का इनका अब एक एम बन गया है। स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी ने बयान देते हुए कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता पर बोले कि ऑक्सीजन से हुई मौतों की बात गलत है। हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रेल मार्ग, हवाई मार्ग, तरह तरह के मार्ग चुनकर ऑक्सीजन प्रदेश की जनता को उपलब्ध कराई है। मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की उपलब्धता के लिए रात और दिन माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में हम लोगों ने उपलब्धता कराई है। बाहर से जो अन्य प्रदेशों से आए टैंकरों की। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पत्रकारों से की चर्चा। उन्होंने कहा कि मैं आज 3 मुद्दों पर चर्चा करना चाहता हूं। महंगाई ने हर वर्ग की कमर तोड़ दी है। जब प्रदेश में पेट्रोल डीजल 55 रुपए था, तब शिवराज जी साइकिल पर घूमते नजर आ रहे थे। एक गंभीर बात यह है कि जब पेट्रोल का भाव 60 रुपए था, तब कच्चा तेल महंगा था। अब कच्चा तेल सस्ता है तो पेट्रोल महंगा हो गया है। वहीं मूंग की दाल भी महंगी हो गई है।
खाने का तेल 200 के पार हो चुका है। इंदौर गोलीकांड में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश के बहुचर्चित इंदौर गोलीकांड मामले में आज इंदौर पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इंदौर एसपी पश्चिम आशुतोष बागरी ने बताया कि सोमवार को विजयनगर थाना क्षेत्र के सिंडिकेट या ऑफिस में शराब कारोबारियों के बीच हुए विवाद में आरोपियों ने शराब के व्यापारी अर्जुन ठाकुर को गोली मारी थी। बाद में पुलिस ने गैंगवार सतीश भाऊ और चिंटू ठाकुर को भोपाल बाईपास से गिरफ्तार कर लिया है। वहीं इस घटना में शामिल तीसरा आरोपी हेमू ठाकुर अभी भी फरार बताया जा रहा है। इसमें जो है ऑलरेडी कल ही हम जो है एनएसए इसका तैयार करवा चुके हैं इसमें आरोपियों का, और ये भी हम कह रहे हैं कि इसमें जितने आरोपी बनेंगे, जिनकी भी इसमें भूमिका आएगी, उन सभी के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। इनके संपत्ति का पता लगाने के लिए कि इनके पास जो संपत्ति है, चाहे सतीश बाबू हो, चाहे वो चिंटू ठाकुर हो, चाहे वो हेमू ठाकुर हो, या कि अन्य लोग हैं जो कि इसमें आरोपी अभी बनने हैं, उनकी संपत्ति का विवरण पुलिस खंगाल रही है और 3 का पुलिस ऑलरेडी नगर निगम को भेज चुकी है। सारनी में नगर पालिका की बड़ी लापरवाही आई सामने। सारनी नगर पालिका क्षेत्र के नाले नालियों की सफाई का जिम्मेदार आखिर कौन है? जहां भी देखो कचरा ही कचरा नजर आ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? कौन? मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, WCL, कोल माइंस या नगर पालिका परिषद सारनी? नगर पालिका क्षेत्र के सभी नाले नालियों में कचरे का जमाव देखा जा सकता है, जबकि बताया जाता है कि नाले की सफाई का कार्य पहले ही लाखों रुपए खर्च किए जा चुके हैं। इसके बावजूद भी गंदगी है, कचरा है। कागजों में तो बताया गया है कि काम किया जा चुका है। अगर सफाई का काम हो चुका है तो इसका अब जिम्मेदार कौन है? यह एक बहुत बड़ा प्रश्न है। नगर पालिका क्षेत्र में 2 बड़ी औद्योगिक संस्थाएं हैं। एक केंद्र की WCL पाथाखेड़ा शोभापुर बागडोना क्षेत्र, दूसरा मध्य प्रदेश विद्युत मंडल का सारनी क्षेत्र और तीसरे में आता है नगर पालिका परिषद सारनी। बताया तो यह भी जा रहा है कि तीनों संस्थाएं अपने अपने स्तर से सफाई कार्य करा रही है, पर यह गंदगी, कचरा, घास का जिम्मेदार कौन है? इसीलिए यह जांच का विषय बना हुआ है। इसकी अवश्य होना चाहिए जांच। सालीढाना क्षेत्र में तांत्रिक द्वारा एक महिला और एक व्यक्ति को जलाने का मामला सामने आया है। इस मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है, वही महिला गंभीर हालत में बताई जा रही है, जिसे पाउडर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना को महिला के पुत्र पवन धुर्वे ने बताया कि वह 11 बजे खाना खाकर सो गया था। मुलताई में हुई कार्यक्रम होने के बाद उसके चाचा रामाराव धुर्वे और तांत्रिक रात को घर आए थे। तांत्रिक भी घर में सो गया था। करीब 1 बजे रात तांत्रिक मोतीनाथ ने उसकी मां रामबाई धुर्वे और चाचा राम राव धुर्वे के ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। मां की आवाज सुनकर पवन बहन जीता और भाई सरवन भी जाग गए। हमने मां और चाचा को जलते हुए देखा तो उनके ऊपर पानी डालकर आग बुझाई। रात को ही 108 संजीवनी एम्बुलेंस आई और दोनों को घोड़ा डोंगरी अस्पताल ले आए, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया। जिला अस्पताल में चाचा राम धुर्वे की इलाज के दौरान मौत हो गई। उसके बाद जिला अस्पताल वालों ने महाराम भाई को भोपाल अस्पताल ले जाने को कहा। उस समय कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। SSPO संस्था के अध्यक्ष सुरेश सिंह पोपली को फोन किया तो उन्होंने उसकी मां को उपचार के लिए पाउडर अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़िता के लड़के पवन ने बताया कि उसके पिता जगन्नाथ धुर्वे की मौत 10 वर्ष पहले 2011 में हो गई थी। मां रामबाई सब्जी बेचकर परिवार का पालन पोषण करती है। आज घोड़ा डोंगरी के पास जो दुर्घटना हुई कल रात में सालीढाना गांव में, एक लेडीज़ को और उनके कज़न ब्रदर जो थे उनको जलाने की कोशिश करी पेट्रोल डाल के एक तांत्रिक ने। तो तांत्रिक को तो जेल हो गई है, उसको पकड़ लिया था पुलिस वालों ने। उनका बेटा मेरे साथ मौजूद है, पवन धुर्वे। ये उस गांव का निवासी है। इसने दोपहर में मुझे फ़ोन लगाया कि भैया मेरी मम्मी को रात को पेट्रोल डाल के और मेरे चाचा को जलाने की कोशिश करी। चाचा जी और आपके पिताजी वो पहले 10 साल पहले एक्सपायर हो गए। अच्छा, तो चाचा जी कहाँ रहते थे?
तो ये इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। नमस्कार, आप देख रहे हैं AKK न्यूज़। खबरों की दुनिया से 24 घंटे 7 दिन हम कराते हैं आपको खबरदार। हर छोटी बड़ी खबर पर होगी पैनी नज़र, जिसका सीधा सरोकार आपसे। गली नुक्कड़ चौराहे से, कस्बे से, शहर से, सूबे तक आपके हक की बात। खबरों को तलाशने और तराशने के बाद न्यूज रूम से सीधे आप तक, और अपने अनुभव के साथ बेबाक अंदाज में सटीक खबर सही हाथों में। सही खबर दिखाना हक है हमारा।